बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7.3 को, 9th क्लास के साइंस के मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वो कहता है सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज़, कि आपने क्वेश्चंस को नीचे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है 3x+1 लेस देन 5x-4। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 3x+1 लेस देन 5x-4। यहाँ पर इसको लेस देन कहते हैं और जो दूसरा साइन है उसे हम ग्रेटर देन कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में जो सीधे हाथ से राइट हैंड से साइन बनेगा उसे ग्रेटर देन कहते हैं और जो लेफ्ट हैंड से साइन बनेगा उसे लेस देन कहते हैं। अब हम वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर लेंगे। 3x वैसे नीचे आ गया, 5x प्लस का था यहाँ के माइनस हो जाएगा, लेस देन -4। ये 1 प्लस का था यहाँ के माइनस हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आएगा -2x लेस देन -5। हमने आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी x के साथ माइनस का साइन होगा आपने इस साइन को चेंज कर देना है। लेस देन होगा तो ग्रेटर देन कर देना है, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया 2x, ये लेस देन था, ग्रेटर देन 5, ये माइनस इस माइनस से कट हो गया, x की वैल्यू आ गई x ग्रेटर देन 5/2। इसका हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा x सच दैट x ग्रेटर देन 5/2। यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 का आंसर है। मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिख लिया है। क्वेश्चन को एक दफ़ा नीचे उतार लिया। 4x - 10.3 लेस देन इक्वल देन, ये लेस देन और इक्वल देन है 21x - 1.8। वेरिएबल वैल्यूज़ को एक तरफ कर देते हैं। 4x या प्लस था 21, यहाँ पे आके -21x हो जाएगा, लेस देन इक्वल देन -1.8। ये वाला ये रकम माइनस थी, वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, तो इसे हम कर देंगे 10.3। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो इन दोनों को सोल्व किया तो -17x आता है, लेस देन इक्वल देन, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास 8.5 आता है। ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर ये साइन को वहाँ शिफ्ट कर देंगे। और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि जब भी x के साथ माइनस का साइन होगा तो इस साइन को चेंज कर देंगे। ये आ गया 17x, ये ग्रेटर देन और इक्वल देन में चेंज हो जाएगा, ये माइनस वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो -8.5 हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 17 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो -8.5 डिवाइडेड बाय 17। तो जो इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -0.5। तो सोल्यूशन सेट हम इसका लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल देन 0.5। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 4 - 1/2x ग्रेटर देन इक्वल देन -7 + 1/4x। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा हमने नीचे लिख लिया है। हमारे पास जो वेरिएबल वैल्यूज़ है उन्हें एक तरफ कर देंगे, कॉन्स्टेंट को एक तरफ कर देंगे। ये -1/2x ऐसे ही आ जाएगा। ये मेरे पास प्लस था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा 1/4x। ये साइन आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल देन -7। ये 4 प्लस था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। मैं इन दोनों का एलसीएम लूँगा। जब इन दोनों का एलसीएम लूँगा मैं, तो एलसीएम का आंसर 4 मेरे पास आता है। मैं 4 से इस वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने 4 मल्टीप्लाई -1/2x -4 मल्टीप्लाई 1/4x ग्रेटर देन इक्वल देन -7 और -4 -11 हो जाएगा। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो -2x मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं -2x। ये 4 4 से कट हुआ तो ये -1x आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन -11 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो -2x -1x -3x हो जाएगा, -3x ग्रेटर देन इक्वल देन -11 हो जाएगा। ये माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, मैंने बताया था। यहाँ पर ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, बाकी वैल्यू बचती है 3x ग्रेटर देन इक्वल देन 11, x ग्रेटर देन इक्वल देन 11/3, क्योंकि 3 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
तो ये मेरे पास x की वैल्यू आई है। क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक ये कर दी है कि हमने जब एलसीएम लिया था तो 4 को मैंने फर्स्ट 2 वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था, 11 से मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 11 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरे पास 11 से मल्टीप्लाई होकर 44 आ जाएगा, यहाँ भी वैल्यू 44 आ जाएगी। तो जो मेरे पास x की वैल्यू आई है वो 44/3 आई है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है x ग्रेटर देन इक्वल देन 44/3। यहाँ पे माइनस का साइन था तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x लेस देन इक्वल देन 44/3। इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x, ये मेरे पास साइन आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे लेस देन का, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल देन 44/3। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी x वाली वैल्यू माइनस की होगी तो साइन हम चेंज कर देंगे। तो मैंने ये साइन नीचे आके यहाँ पे चेंज किया है, आपने ऊपर ही साइन चेंज कर देना है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है जी। ये क्वेश्चन को हम एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं। x - 2 ब्रैकेट 5 - 2x ग्रेटर देन इक्वल देन 6x - 6 2 6 6 और 1 7। तो यहाँ पे 7/2 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा x - 2 5 ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 2 5 10, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 4 7x आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 6x - 7/2। तो यहाँ पे 7/2 लिख देंगे। अब हम यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये x है, ये 4x है, ये मेरे पास 5x हो जाएगा, -10 ग्रेटर देन इक्वल देन 6x - 7/2। यहाँ पे हमने वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। 5x 6x प्लस का था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन -7/2। ये -10 था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो -1x आएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन, यहाँ पे 1 खुद से लगाता हूँ, इनका एलसीएम लूँगा 2 आ जाएगा, 2 1 2 होता है तो -7 आ जाएगा। 1 का टेबल पर है कि 2 है वो 2 टाइम्स होता है, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 20 मेरे पास आ गया। यहाँ पे मेरे पास -1x ग्रेटर देन इक्वल देन, इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आता है 13/2। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो 13/2 आई है। ये माइनस है, साइन चेंज कर देंगे, तो 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। ये ग्रेटर देन था, इसे लेस देन में चेंज कर देते हैं, लेस देन इक्वल देन, इन दोनों को डिवाइड किया तो 6.5 आ गया। ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो सोल्यूशन हम लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x लेस देन इक्वल देन 6.5। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। माइनस का साइन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास ये है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन को हमने यहाँ पे 3x + 2/9 - 2x + 1/3 ग्रेटर देन -1। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, जिसका आंसर मेरे पास 9 आएगा। 9 से मैंने तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई किया, 3x + 2/9 - 9 मल्टीप्लाई 2x + 1/3 ग्रेटर देन -1 मल्टीप्लाई 9। 9 आएगा कैसे, ये दोनों वैल्यूज़ थी 9 और 3, तो इनका एलसीएम लेंगे। 3 3 = 9, 3 1 = 3 और 3 1 = 3, 1 नीचे, 3 3 = 9। तो ये मेरे पास एलसीएम आया है, जिससे मैंने तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। 9 9 से कट हो जाएगा, बाकी वैल्यू बचती है 3x + 2 - 3 1 = 3, 3 3 = 9, ये -3 आता है। बाकी वैल्यू बचती है 2x + 1 ग्रेटर देन -1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो -9 आ जाएगा। ये 3x + 2 - 3 2 = 6x आ जाएगा। माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 1 = 3 ग्रेटर देन -9। ये मेरे पास 3x है, ये मेरे पास 6x है। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सोल्व किया तो -3x आता है, ये -3 है, ये +2 है। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास -1 आता है, ग्रेटर देन -9। मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये -3x ग्रेटर देन -9, ये -1 था, वहाँ जाके +1 हो जाएगा। -3x ग्रेटर देन -8, यहाँ पे हमारे पास -x की जो वैल्यू आई है, सॉरी अभी -3x ग्रेटर देन -8 आया है।
तो मैंने बताया था कि x के साथ जब भी माइनस का साइन होगा तो इस साइन को चेंज कर देंगे। तो ये मेरे पास माइनस माइनस से कट हो गया, तो यहाँ पे x ये ग्रेटर देन था, लेस देन हो जाएगा 8, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। जो मेरे पास x की वैल्यू आई है सॉल्यूशन सेट में वो आई है x सच दैट x लेस देन 8/3। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास ये हमने लिख लिया है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ जाएगा 6x प्लस 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, माइनस 2 2 ज़ा 4 7x आ जाएगा, माइनस है साइन चेंज हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा, लेस देन 5 3 ज़ा 15 7x है, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे 6x है, ये 4x है, तो जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2x, ये माइनस 10 था, ये प्लस 3 था, इसका जवाब मेरे पास माइनस 7 आ जाएगा। ये लेस देन 15x है, लिख देंगे 15x माइनस 10। अब वेरिएबल को एक तरफ कर देते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं। ये 2x है माइनस ये 15 था, यहाँ के माइनस हो जाएगा माइनस 15x लेस देन माइनस 10 है, ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस 13x लेस देन, इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस 3। यहाँ पर x के साथ माइनस का साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी x, ये लेस देन था ग्रेटर देन हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से कट हुआ, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 3। ये 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। सोल्यूशन सेट लिख देते हैं, लिखेंगे x ब्रैकेट सच दैट x ग्रेटर देन 3/2। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। x ग्रेटर देन 3/13 है, मैंने गलती से 2 लिख दिया है तो इसे ठीक कर देते हैं। ये 3 है, यहाँ पे 13 था तो यहाँ पे 13 लिख देंगे। तो x सच दैट x ग्रेटर देन 3/13, ये 3/13 है, तो यही मेरे पास इसका आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमने 7 लिख लिया है। 3 ब्रैकेट x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट x माइनस 2 ग्रेटर देन माइनस 2 x प्लस 4। क्वेश्चन को हमने वैसे नीचे एक दफ़ा उतार लिया है, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 3 1 ज़ा 3, ब्रैकेट ओपन की, माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का साइन है साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस 2x और माइनस का साइन है साइन चेंज हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई किया, ये 3x प्लस का है, ये x माइनस का है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो बाकी आता है 2x, ये माइनस 3 है, ये प्लस 2 है, इसका जवाब माइनस 1 आ जाएगा, लेस ग्रेटर देन माइनस 2x माइनस 8, ये 2x यहाँ नीचे उतार देंगे, ये माइनस है, ये यहाँ के प्लस का हो जाएगा तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी प्लस 2x ग्रेटर देन माइनस 8, ये 1 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया 4x ग्रेटर देन माइनस 7, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x ग्रेटर देन माइनस 7/4। अब इसका हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर x वाली वैल्यू माइनस में नहीं थी इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे, तो सोल्यूशन आ गया x सच दैट x ग्रेटर देन माइनस 7/4। ये मेरे पास सोल्यूशन सेट है इस क्वेश्चन का। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है। क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा प्लस करते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8, तो मेरे पास आ जाएगा 8x/3 प्लस का साइन, ये 2 है, 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, ये मेरे पास 10x आ गया, माइनस 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और ओवर 3 आ जाएगा, ये 3 लिखा हुआ है मैंने, ग्रेटर देन माइनस 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा और माइनस 7 आ जाएगा, ओवर मेरे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर साइन भी हमारे पास चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास ये तीनों रकमें फ्रैक्शन में लिखी हुई हैं और इन तीनों की वैल्यू 3 है, तो मैं तीनों वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8x/3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड वैल्यू से जो कि है 10x - 8/3 ग्रेटर देन माइनस 8x - 7/3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये 3 इस 3 से कटिंग हो गया, बाकी 8x बचा,
प्लस का साइन, ये 3 इस वैल्यू से कट हो गया, बाकी वैल्यू बचती है 10x माइनस 8 ग्रेटर देन, ये 3 इस 3 से कट हो गया, बाकी वैल्यू बचती है माइनस 8x माइनस 7। यहाँ पे मेरे पास है 8x 10x, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास बनता है 18x। यहाँ पे लिख लेते हैं 18x माइनस 8 ग्रेटर देन माइनस 8x माइनस 7। यहाँ पे आ जाएगा 18x, ये x माइनस का था, यहाँ के प्लस को हो जाएगा 8x, सॉरी नज़र नहीं आ रहा आपको, ये मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे मैंने ला के प्लस कर दिया, ग्रेटर देन माइनस 7, ये माइनस था वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। हम इसको मूव कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो क्वेश्चन को मूव कर लिया नेक्स्ट पेज पे। 18x और 8x मेरे पास होता है 26x, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ग्रेटर देन माइनस 7 प्लस 8 करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है तो ये ग्रेटर देन ही रहेगा। 1/26 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। जो सोल्यूशन सेट मेरे पास आया वो आया है मेरे पास x सच दैट x ग्रेटर देन 1/26। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, तो मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है -4 लेस देन 3x प्लस 5 लेस देन 8। यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज़ हमें दी हुई थी। यहाँ पे देखें एक साइन ये है, एक साइन ये है। हमने मिड वाली वैल्यू को दोनों क्वेश्चन के साथ सोल्व करना है, दोनों साइडों से सोल्व करना है। तो मैं सोल्व करता हूँ। देखिए इस साइड पे आ जाएगा -4 लेस देन 3x प्लस 5। ये मिड वाली वैल्यू को मैंने इसके साथ लिख दिया और मिड वाली वैल्यू को ही 3x प्लस 5 लेस देन 8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम x वाली वैल्यू को एक तरफ रख लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ कर देंगे। ये -4 है, ये +5 था, यहाँ के -5 हो जाएगा, लेस देन ये मेरे पास 3x आ जाएगा। इन दोनों वैल्यू को सोल्व किए -9 आ गया, लेस देन 3x आ जाएगा। x वाली वैल्यू प्लस में ही है इसलिए साइन चेंज नहीं करेंगे। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो -9/3 लेस देन x आ जाएगा। इनकी कटिंग करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे वैल्यू आती है x लेस देन -3। तो मेरे पास एक x का आंसर ये आया है। अब दूसरे की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू है 3x, वैसे नीचे लिख देंगे, लेस देन का साइन आ जाएगा। जो लेफ्ट हैंड से साइन बनेगा 2 फिंगर से वो हमारे पास लेस देन को होगा और जो राइट हैंड से बनेगा वो ग्रेटर देन को होगा। 8 वैसे नीचे आ जाएगा, 5 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ये 3x वैसे ही नीचे आ जाएगा, लेस देन का साइन, इन दोनों को सोल्व किया तो 3 आ जाएगा। ये मेरे पास x यहीं पे ले जाएगा, लेस देन 3, ये 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है लेस देन 1। तो एक x का जवाब मेरे पास ये आ रहा है -3 और एक x का जवाब मेरे पास आ रहा है 1। सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा नीचे लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये दोनों हम अपने पास आंसर लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा x सच दैट ये वाली -3 ये वाला आ जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। हमने x है यहाँ पे x लिख लेंगे, x दोनों तरफ था तो 1 टाइम में लिखेंगे, लेस देन 1 है तो ये लेस देन 1 लिख देंगे। x सच दैट ये वाला -3 लेस देन का साइन ये वाला आ जाएगा। x हम पहले लिख चुके हैं, सॉरी x मैंने यहाँ पे लिख दिया और लेस देन 1 आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिख लिया है। मिड वाली वैल्यू है 4 - 3x/2। इसको 1 टाइम हम -5 के इक्वल करके सोल्व करेंगे और 1 टाइम 1 के इक्वल करके सोल्व करेंगे। तो मैंने एक दफ़ा लिख लिया -5 लेस देन इक्वल देन 4 - 3x/2। सेंटर में लाइन लगा देते हैं और इसी वैल्यू को इसके इक्वल कर देंगे, 4 - 3x/2 लेस देन 1। ये मैंने सेंटर वाली वैल्यू को दोनों वैल्यू के इक्वल कर दिया। यहाँ पर हमारे पास एक रकम -5 है और दूसरी रकम फ्रैक्शन में लिखी हुई है। तो यहाँ पर 2 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -5 × 2, साथ हम साइन लिख देंगे, लेस देन इक्वल देन
4 माइनस 3x लिख देंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई करिए, -10 आ जाएगा, लेस देन इक्वल देन 4 माइनस 3x कर देंगे। वैसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया, ये -10 आ जाएगा, ये प्लस का साइन था, 4 प्लस का था क्योंकि रकम से पहले रकम का साइन होता है, ये -3 के साथ है तो 4 यहाँ के माइनस हो जाएगा, लेस देन इक्वल देन -3x हो जाएगा। इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई किया, ये -14 आ जाएगा, लेस देन इक्वल देन -3x आ जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ पर इस माइनस को इस माइनस से कट कर देंगे, 14 नीचे आ जाएगा, लेस देन इक्वल देन x आ जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है एक x की। हम दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन ये था, 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू लिख देते हैं, 4 माइनस 3x लेस देन 1 और 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 माइनस 3x ये मेरे पास आ जाएगा, लेस देन 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई किया, ये -3x है, लेस देन 2, ये 4 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये -3x है, ये लेस देन का साइन आ गया। दोनों को सोल्व किया तो ये मेरे पास -2 आ जाएगा इन दोनों को सोल्व करके। अब हम इधर से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जो x की वैल्यू मेरे पास आएगी, यहाँ पे ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, बाकी बचता है मेरे पास x लेस देन, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये x लेस देन 2, 3 आगे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 2/3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं x सच दैट, दोनों के आंसर को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू पहले है, x बाद में है, यहाँ पर हमारे पास x पहले है, वैल्यू बाद में है। तो हम यहीं से लिख लेते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपके लिए ईजी हो आप उसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2/3, ये लेस देन का साइन था, लेस देन का साइन आ गया, साथ हम लिख देंगे x, तो x लिख देंगे, साथ ये आंस था, इस आंस को लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल देन, ये मैंने लिख दिया x। अगर मैं इसको शॉर्टकट करके लिखूँ, यहाँ पे है मेरे पास लेस देन इक्वल देन, इसे लिख देते हैं लेस देन इक्वल देन 14/3। ये x हमारे पास है स्टार्ट वाला, सच दैट 2/3 जो हमारा आंसर आया था, ये लेस देन है x के, ये x लिख लिया, इस x को 1 टाइम ही लिखते हैं, और ये लेस देन इक्वल देन था 14/3, तो 14/3 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी, -6 लेस देन, सेंटर वाली वैल्यू है मेरे पास x -2/4 लेस देन 6। सवाल को मैंने एक दफ़ा वैसे ही लिख लिया। अब इसको x -2/4 को एक दफ़ा -6 के और एक दफ़ा 6 के इक्वल कर लेते हैं। तो ये -6 ये वाला आ जाएगा, लेस देन x -2/4 और यहाँ पे लाइन लगा देंगे, x -2 सेंटर वाली वैल्यू ओवर 4 लेस देन हमारे पास आ जाएगा 6 के। यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं, -6 × 4 लेस देन x -2, ये 6 4 -24 होता है, लेस देन x -2 आ जाएगा, ये -24 है, ये -2 है, फिर यहाँ आके +2 हो जाएगा, ये लेस देन मेरे पास x हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो -22 लेस देन x, ये मेरे पास एक x की वैल्यू का जवाब आ गया। सेकेंड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ये मेरे पास आ जाएगी x -2 लेस देन 6, 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x -2 लेस देन 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा x -2 लेस देन 24, ये 2 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा ये वाला, तो x की मेरे पास दूसरी वैल्यू आ रही है लेस देन 26। तो ये मेरे पास x की दूसरी वैल्यू आ रही है, इसका हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं हम x सच दैट ये लिखेंगे -22 लेस देन x, ये वाला x हमने पहले लिख चुके हैं, इसे लिख देंगे लेस देन 26, तो लेस देन 26। ये आप सच दैट लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो -22 लेस देन x लेस देन 26, ये भी इसका जवाब हो सकता है। तो मूव करते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, हम लिख लेते हैं 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 7 -x/2। अब इसी को हम एक दफ़ा 1 के इक्वल कर देते हैं, तो 7 -x/2
ग्रेटर देन इक्वल देन 1 आ जाएगा। सेंटर में हम लाइन लगा लेते हैं। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करें, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल देन 7 माइनस एक्स आ जाएगा। ये 7 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 7 ग्रेटर देन इक्वल देन यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया, यह आएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास 1 ग्रेटर देन इक्वल देन x आ जाएगा। मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। हम दूसरे साइड को सोल्व कर लेते हैं। 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई किया, ये माइनस एक्स आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 2 आ जाएगा। ये 7 प्लस का था, क्योंकि रकम से पहले रकम का साइन होता है, ये माइनस एक्स के साथ है। 7 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, ये माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन, ये मेरे पास -5 आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करके माइनस माइनस यहाँ से कट हो जाएगा, तो एक्स मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन 5 के। तो मेरे पास 2x की वैल्यू आ गई है। इनका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, यही अगले पेज पे लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट में इसका। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखने से पहले मैंने इन दोनों x की वैल्यूज़ को लिख दिया जो ऊपर आई थी। x सच दैट, ये हमने शुरू में हर सवाल के लिखा है, हमने x को 1 टाइम लिखना है, 1 टाइम लिख दिया। जवाब आया था x ग्रेटर देन एंड इक्वल देन है 1 के, और x ग्रेटर देन इक्वल देन है 5 के। तो मैंने इस x को यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ x1 जो था वो ग्रेटर देन था x से, यानी x जो है वो 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 1 लेस देन इक्वल देन x के, और ये ग्रेटर देन था, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि x ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे कह देंगे 5 लेस देन होगा x के, क्योंकि x ग्रेटर देन है 5 से। तो यहाँ पे x को एक दफ़ा लिख दिया x लेस देन इक्वल देन 5 के। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख लिया है। क्वेश्चन को एक दफ़ा नीचे हम उतार लेते हैं। 3x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल देन 5 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल देन 5 लेस देन x प्लस 3 के। सेंटर वाली वैल्यू 5 है, तो दोनों साइडों को 5 के इक्वल रख के क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दिया 3x माइनस 10 लेस देन इक्वल देन 5। यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5 लेस देन x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मिड वैल्यू थी वो मेरे पास 5 थी। मैं क्वेश्चन को एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ। क्वेश्चन मैंने ठीक लिखा है। 3x माइनस 10 लेस देन इक्वल देन 5 लेस देन x प्लस 3। तो ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3x लेस देन इक्वल देन 5, ये -10 यहाँ के +10 हो जाएगा, यो हो जाएगा 3x लेस देन इक्वल देन 15। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी x लेस देन इक्वल देन 15/3, और जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो आती है x लेस देन इक्वल देन 3 5 ज़ा 15। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। दूसरी साइड सोल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास है x लेस देन x प्लस 3, तो यहाँ पर 5 वैसे ही आ जाएगा, 3 प्लस का था यहाँ के माइनस हो जाएगा, लेस देन x आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास x आ जाएगा लेस देन 2 के। तो यहाँ पर मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 2, और एक वैल्यू आई है मेरे पास 5। तो इसका सोल्यूशन सेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मेरे पास जो x की वैल्यू आई है वो आई है 5 और 2, तो x सच दैट, x को हमने एक दफ़ा लिखना होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं x सच दैट, ये 2 था लेस देन है x से, तो लिख देते हैं 2 लेस देन x, और ये यहाँ पे x लेस देन इक्वल देन था 15/3 के, तो लेस देन इक्वल देन 15/3। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है -3। हम लिख लेते हैं -3 लेस देन इक्वल देन x माइनस 4/5 लेस देन 4 के। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मिड वाली वैल्यू है x माइनस 4/5, तो -3 लेस देन इक्वल देन x माइनस 4/5, और दोबारा इसी को x माइनस 4/5
लेस देन मेरे पास 4 के आ जाएगा। सेंटर में हम एक लाइन लगा लेते हैं ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में हमारे पास आसानी हो। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को, तो ये 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3 × 5 लेस देन इक्वल देन x -4, 3 5 ज़ा 15, साथ माइनस का साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल देन x -4, ये -15 आ जाएगा, ये -4 है, वहाँ आके +4 हो जाएगा, लेस देन इक्वल देन मेरे पास आ जाएगा x के, यहाँ पे आ जाएगा x, लेस देन इक्वल, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -11 आ जाएगा। दूसरी साइड सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पे है x -4 लेस देन 4 के, 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x -4 लेस देन आ जाएगा 20 के। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x लेस देन 20, ये -4 है, वहाँ जाके +4 हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x लेस देन आ जाएगा 24 के। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आई है, इसका हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो मेरे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो लिखेंगे x सच दैट, हमने क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस का साइन था, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का साइन आ जाएगा, बस एक माइनस का साइन मैंने नहीं लगा जिसकी वजह से मेरा जवाब ठीक नहीं आया। तो ये माइनस का साइन है, ये माइनस और माइनस आपस में कट हो जाएंगे और ये मेरे पास +15 बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा +15। एक छोटी सी मिस्टेक भी पूरे क्वेश्चन को ख़राब कर सकती है। तो ये मेरे पास -5 लगाना था, यहाँ भी -5 लगाना था, ये -5 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +15 आ जाएगा, यहाँ भी -5 है, ये मेरे पास यहाँ पे -5 है, ये +4 है, तो -5 यहाँ पे लगा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। ये 15 प्लस का मेरे पास है, इसे नीचे उतार देंगे, ये -4 था, यहाँ के +4 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो 19 आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 19 आ रही है। इसी तरह इन दोनों को सोल्व करेंगे, ये तो मेरे पास -20 और 4 माइनस का था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो इसका जवाब मेरे पास आ जाएगा 16। ये छोटी सी मिस्टेक थी जो एक माइनस का साइन ना लगाने की वजह से हमसे मिस्टेक हुई है। तो आपने क्वेश्चन को हल करते हुए माइनस को बहुत ज़्यादा एहतियात से लिखना है, क्योंकि अगर आपने माइनस का साइन की मिस्टेक की तो पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ये -20 + 4 करेंगे तो -16 आ जाएगा। तो हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट में x सच दैट -16, मैंने -16 लिख दिया। सेंटर में हम लिख देंगे इसको, ये लेस देन है, छोटा है किससे, x से, और लेस देन है, इक्वल देन है किसके, 19 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 19 के, लेस देन इक्वल देन है 19 के। यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पे लिख लिया है। मिड वाली वैल्यू है 5 - x, जिसको मैंने दोनों क्वेश्चन की तरफ इनइक्वालिटीज़ को प्रूव करना है। तो 1 - 2x लेस देन 5 - x, एक साइड मेरी ये आ गई। अब दूसरी साइड लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 5 - x लेस देन इक्वल देन 25 - 6x। इसे सोल्व करेंगे, ये 1 कांस्टेंट वैल्यू है, इसे यही रहने देते हैं, यहाँ पे बल्कि -2x रख लेते हैं, -2x लेस देन, ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे है -2x, ये x माइनस का था, यहाँ आके प्लस का हो जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा लेस देन 5 है, ये 1 प्लस का था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास -2x में से +1 करेंगे तो -x बचेगा, ये आ जाएगा लेस देन 4 के। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। दूसरी साइड सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है मेरे पास 5, मैंने 5 रख ली, 25 प्लस का था, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, लेस देन इक्वल देन -6x, ये माइनस था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इसे सिंप्लीफाई किया -20 आ जाएगा, लेस देन इक्वल, इन दोनों को सोल्व किया, मेरे पास -5x आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी उसे निकालने के लिए हम 5 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस से कट होता है, ये 20 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई और तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, लेस देन इक्वल देन x आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन इक्वल देन 5 4 = 20, और हमारे पास यहाँ पे देखें ये माइनस का साइन था, इसे वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो x लेस देन आ जाएगा -4 के। तो ये दो मेरे पास x की वैल्यू आई है। इसका हम सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट में मैंने लिखा x सच दैट
x को एक दफ़ा लिखते हैं जो सेंटर में हम लिखते हैं, तो ये -4 था, ये लेस देन है x से, तो लिख देंगे -4 लेस देन है जी हमारे पास x से, और ये लेस देन इक्वल देन हमारे पास है इस वाले 4 के, तो ये वाला 4 हमने साथ लिख दिया और यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास है, तो इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स की वीडियोस जल्द अज जल्द मिल जाए, और दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मिड वैल्यू मेरे पास है 2x + 1, इसको मैंने इसके साथ भी सॉल्व करना है और इस वैल्यू के साथ भी सॉल्व करना है। तो मैंने फर्स्ट में लिख दिया 3x - 2 ये वाली वैल्यू लेस देन 2x + 1, उसके बाद इसी वैल्यू को मैंने इसके इक्वल करना है, तो यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं और बाकी में हम इसके इक्वल कर देंगे। वो मेरे पास है जी 2x + 1 लेस देन 4x + 17। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर x वाली वैल्यू को एक तरफ कर देते हैं, 3x ये 2x प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, लेस देन 1 ये -2 था, यहाँ के +2 हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो 1x आता है, वहाँ लिखें ना लिखें एक बात है, ये मेरे पास आ जाएगा लेस देन 3 के। तो ये मेरे पास एक x की वैल्यू आई है जिसको मैं यहाँ पे प्रोमिनेंट कर देता हूँ। दूसरी साइड को सोल्व करते हैं, 2x ये वाला है, 4x यहाँ पे प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, लेस देन 17 ये 1 प्लस का था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व किया तो ये -2x आ जाएगा, लेस देन दोनों को सोल्व किया तो मेरे पास आ जाएगा 16। यहाँ पर जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी ये मेरे पास आ जाएगी x लेस देन 16, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और ये माइनस का साइन भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो x की मेरे पास वैल्यू आएगी x लेस देन -8, 2 8 ज़ा 16 होता है। तो मेरे पास x की वैल्यू एक आई है 3 और एक आई है -8, तो इसका सोल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास जो आएगा वो लिखेंगे x सच दैट हमारे पास जो आंसर आए हैं वो आया है 3 और 8, तो यहाँ पे 8 जो है वो x जो है वो लेस देन है हमारे पास 8 से, -8 से, तो x हमने एक दफ़ा लिखना है। यहाँ पे हम लिख लेंगे x जो है वो हमारे पास लेस देन आ रहा था, तो लेस देन का साइन ये होता है, -8 है, -8 लिख देंगे, और ये लेस देन था किससे 3 से, तो इसे यहाँ पे लिख देंगे लेस देन है हमारे पास 3। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।